हेलो दोस्तों, लाइफ में ना फोकस कितना इम्पोर्टेंट होता है ना उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जो भी लोग हैं उनके लाइफ में अगर आपका फोकस जो है वो हिला है या फिर कहीं और दिशा में आप जा रहे हो ना, तो आपके लिए ये वीडियो है। ज़रूर देखना, समझना और बातों पर जो है गौर करना, और उसके बाद जो है आपका जो भी टाइम टेबल है, आपका शेड्यूल है, आप जो काम कर रहे हो, जो स्टडी कर रहे हो ना, उसमें क्या बदलाव करना की ज़रूरत है आपको, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं कहना चाहूँगा कि लाइफ फॉलोज योर अटेंशन, तो आपकी लाइफ जो है वहीं पर जाएगी जहाँ पर आपका अटेंशन है। ऐसा नहीं है कि आप पीछे अगर देखते हुए चलोगे अपने लाइफ में, तो आप लाइफ में आगे कभी भी नहीं बढ़ोगे। तो हमेशा याद रखो कि आपका जो अटेंशन है, आपका जो फोकस है, वो हमेशा आपके गोल पर रहना चाहिए। आपका गोल अगर फिक्स नहीं है तो आपको वो सबसे पहले जो है फिक्स करना है। गोल सेट करने के बाद ही आप उस पर जो है फोकस कर पाते हो। अब हम देखेंगे ना कि आपके पास कितना टाइम होता है, कितना एनर्जी होता है दिन में, ये आपके लिए लिमिटेड है। आपके पास लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड एनर्जी है, तो आप अपनी एनर्जी जो है आपके गोल के प्रति अगर समर्पित करते हो और आप उसी दिशा में जो अगर फोकस होकर आपकी एक्टिविटी जो है वो करते हो, तभी जाकर जो है आपकी एनर्जी जो है उसको आप प्रोडक्टिविटी में कन्वर्ट कर सकते हो। अब आपको सिर्फ एक चीज़ करनी है कि अगर आप माइंडलेस होकर स्क्रॉलिंग करते हो या अपने आप को किसी और से कंपेयर करते हो, अपने आप को नीचा समझते हो, तो ये जो है ना चीज़ आपका जो भी दिमाग है उसका मेंटल जो भी ट्रेन है वो कर देगी। तो अगर आपको अपना जो भी मेंटल पीस है ना वो अगर आपको बरकरार रखना है, तो आप किसी को भी अपने आप से कंपेयर मत होने देना या खुद ही मत करना। और आपके जो टास्क होंगे दिन भर के, वो आपको हमेशा प्रायोरिटी के साथ लिखने आने चाहिए। अगर आप लिखकर काम स्टार्ट करते हो कि मुझे आज के दिन में क्या करना है, तो आपका फोकस वहीं पर ही जाएगा, ना कि इधर उधर की बातों पर या किसी का फ़ोन आने पर उससे आप घंटों बातें करेंगे, या फिर आप घूमने चले जाओगे और वहीं पर 2-2 घंटे जो है अपना टाइम वेस्ट करोगे। अगर आपको पता है कि मेरा टास्क आज प्रायोरिटी ये है, मुझे इतना स्टडी करना है, मुझे इतना काम करना है, तो आप उसी को ही अपना वक्त दे दोगे और उसी से ही आपकी जो भी फोकस का जो लेवल है वो बढ़ता चला जाएगा। अब आपको ना एक बात मैं बताता हूँ कि अगर नॉइज़ और सिग्नल अगर आपको पता है ना, तो उसमें क्या फ़र्क होता है। तो नॉइज़ जो है वो आपको सिर्फ डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। ये बात आप हमेशा याद रखो कि आप पढ़ाई के लिए बैठे हो और आपको किधर उधर से अगर आपको आवाज़ आ रही है, तो वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती है, लेकिन आपका फोकस नहीं ला सकती। अगर आपका जो भी टास्क है वो लिखा हुआ है, गोल सेट है, तो अगर आपको कहीं से भी आवाज़ आएगी, बाहर से गाड़ियों की आवाज़ आएगी, कई बच्चे खेल रहे होंगे, फिर भी वो जो आवाज़ है वो आपके कानों तक तो पहुँचेगी, लेकिन आपके दिमाग तक नहीं पहुँचेगी। क्योंकि आपके दिमाग में जो है आपकी पढ़ाई के जो थॉट्स हैं, या आप जो रीड कर रहे हो या राइट कर रहे हो, जो भी आप अपना काम कर रहे हो ना, उसी के तरफ ही जाएगी। तो नॉइज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन सिग्नल, तो अगर आपको सिग्नल मिल गया कि आज भी 5 बजे है, मेरा दोस्त जो है वो घूमने के लिए निकल गया होगा, अभी मुझे भी निकलना पड़ेगा, तो ये अगर सिग्नल आपके ब्रेन तक पहुंच गया है ना, तो आपको अगर पूरे अगर नॉइज़ के बिना वाले रूम में भी आपको बंद किया दिया जाएगा ना, फिर भी आपको वो सिग्नल जो है वहाँ से उठाएगा। आप बाहर निकलोगे और 5 बजे के बाद जो है घूम कर ही वापस लौटोगे। तो ये 2 चीज़ों को आपको याद रखना है कि नॉइज़ जो है उसको आप इग्नोर कर सकते हो, लेकिन जो सिग्नल आते हैं ना आपके माइंड में कि इतने बजे मैं ये करता हूँ, इतने बजे मैं वो करूँगा, या फिर मुझे इधर घूमने जाना है, बातें करनी है, चैट करनी है, तो ये जो सिग्नलिंग है ना उसको आपको स्टॉप करना पड़ेगा, नहीं तो आपकी लाइफ कहीं पर भी नहीं जाएंगे। और हमेशा याद रखो कि कुछ बच्चों को, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मैं मल्टीटास्कर हूँ। तो ये जो मल्टीटास्किंग है ना, ये पहले तो काफ़ी कूल लगती है। पहले के कुछ दिनों में ऐसा लगता है कि यार मैं एक ही समय पर 2-2 काम कर रहा हूँ, 3-3 काम कर रहा हूँ, और मुझे काफ़ी मज़ा भी आ रहा है। लेकिन वो जो है ना, वो आपका
फोकस जो होता है ना उसको ब्रेक करेगा। उसके बाद आपकी प्रोडक्टिविटी रिड्यूस होगी। उसके बाद जो भी आपके टास्क होंगे ना वो हमेशा इनकम्प्लीट रहना स्टार्ट होंगे, और उसके बाद जो है आप फ्रस्ट्रेशन में चले जाओगी कि मेरा एक काम भी क्यों नहीं हो रहा है, या फिर मैं जो काम कर रहा हूँ ना वो ठीक से कंप्लीट क्यों नहीं हो रहा है। अगर मैं कुछ भी, अगर मैं अपनी जर्नल लिखता हूँ, मैं अपने ऑफिस का काम करता हूँ, तो उस काम में जो है मेरे सीनियर्स हो, मेरे टीचर्स हो, वो उसमें क्यों खराबी निकाल रहे हैं, या फिर वो मुझे क्यों बोल रहे हैं कि ये कुछ ठीक नहीं है, ये फिर से करके लाओ। तो ये जो चीज़ें हैं ये पहले तो मज़ा देगी आपको ये मल्टीटास्किंग, लेकिन बाद में जो है वो आपको इससे या आपके काम से जो है वो आपकी प्रोडक्टिविटी को कम करेगी, आपके फोकस को कम करेगी, आपके टास्क कंप्लीट रहेंगे। तो ये बात जो है आपको ये हमेशा याद रखनी है। अब इसके बाद जो मैं बात करूँगा ना तो वो है डीप वर्क की। तो डीप वर्क या डीप स्टडी क्या है, तो ये बात आप हमेशा याद रखो कि अगर आपने एक सब्जेक्ट लिया है या फिर अगर आपको ऑफिस का कुछ काम भी करना है ना, तो आपको सबसे पहले आपके डिस्ट्रैक्शन को हटाना पड़ेगा आपके एनवायरनमेंट से। आपके फ़ोन जो है वो उसके नोटिफिकेशन बंद कर दो। प्रोमोडोरो मेथड अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं नीचे एक कमेंट में जो है डिस्क्रिप्शन सेक्शन में एक लिंक दूंगा, आप वहाँ पर जाकर जो है 2 घंटे का पोमोडोरो है वहाँ पर, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। अब ये पोमोडोरो मेथड या फिर जो मैं बोल रहा हूँ एनवायरनमेंट से डिस्ट्रैक्शन हटा दो, रूम बंद कर लो, आपका जो फोकस है वो एक जगह पर लेकर आओ और फिर वो काम जो है वो आप स्टार्ट करो। आपको उस काम में पहले तो आपका फोकस तो रहेगा ही, आपकी जो सोच है उस काम में कुछ आगे चली जाएगी। आपको जो टॉपिक समझ नहीं आ रहे होंगे वो आपको आएंगे। आपकी जो भी ब्रेन नई आइडियाज़ जो होगी वो उस पर काम करना स्टार्ट करेगी। अगर आपको मोस्टली, अगर मैं बहुत सारों लोगों को ये बात बोलता हूँ, बच्चों को भी ये बात बताता हूँ कि अगर आपको कुछ भी डिफ़िकल्ट वर्क करना है अपने लाइफ में या नई चीज़ सीखनी है तो सुबह पर उठो, 4 बजे उठो, 5 बजे उठो, और उठने के बाद पहले वो काम करो जिसमें आपको नई चीज़ जो है वो आपको लानी है या नए आइडियाज़ आपको सोचने हैं। तब आपका माइंड जो होता है ना वो फोकस होता है, वो डिस्ट्रैक्शन से भरा हुआ नहीं होता है। जो आपका रात का टाइम होता है ना, आपके दिन भर में जो भी होता है वो आपका माइंड सोचता है, समझता है, उसके ऊपर जो है अपना काम स्टार्ट करता है, और उसी वजह से आपका कंसंट्रेशन का जो लेवल होता है, फोकस जो होता है वो आपका हिल जाता है। तो ये बात हमेशा याद रखो। अब आपका जो एनवायरनमेंट है वो आपकी फोकस के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास एक रूम है, अगर आप वो रूम बंद करके और कान में हेडफोन डाल के गाने नहीं सुनना है, ये बात हमेशा याद रखो। हेडफोन या कोई भी नॉइज़ कैंसलिंग जो भी बर्ड्स आते हैं वो अगर आप यूज़ करते हो ना तो आपका सिर्फ ध्यान जो है आपके काम के ऊपर, आपकी स्टडी के ऊपर ही चला जाएगा। अब आपको जो भी फोकस में जो जिसे बोलता हूँ ना वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैंने एक काम लिया और उसके ऊपर ही अपना पूरा समय जो है व्यतीत किया, ऐसा नहीं है। जितने भी दिन भर के काम है उसको आप प्रायोरिटी से जो है उसको नंबर करो, और उसके बाद जो है अपने काम को प्रायोरिटाइज करने के बाद ही काम स्टार्ट करना और एक एक करके उसे कंप्लीट कर देना। अब इसके साथ साथ आपको क्लियर होना चाहिए कि आपके पास क्या स्किल है, आपके पास क्या रिसोर्सेस हैं और आपके पास कितना टाइम है। ये 3 चीज़ों को आप हमेशा याद रखो और उसी हिसाब से जो है अपना काम स्टार्ट करो। अब बहुत सारे लोगों को ऐसा लगेगा कि मैं ये जो फोकस कर रहा हूँ या इससे क्या फ़ायदा होगा। तो ये जो है ना, ये फोकस जो भी चीज़ है या फिर जो भी आपका अटेंशन है, आप एक चीज़ पे हर रोज़ लेकर आओगे ना तो उसका जो रिज़ल्ट है ना वो काफ़ी दिनों के बाद आपको मिलेगा, लेकिन वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिज़ल्ट होगा। आपका जो भी वर्क कल्चर है, आपका स्टडी का कल्चर है, वो इतना स्ट्रॉन्ग होगा ना कि उसके बाद जो है आपको कोई भी आपके स्टडी के टाइम, आपके काम के टाइम अगर कॉल करता है, घूमने को बोलता है या फिर शॉपिंग के लिए आपको जाना है ऐसा बोलता है ना, तो आप कभी हिलोगे नहीं। आपका
दिमाग जो है वो स्टेबल रहेगा और आपका जो प्रोसेस है ना, तो प्रोसेस ही आपको रिजल्ट लेकर देता है, ये बात हमेशा याद रखो। तो अगर आपका ये फोकस का प्रोसेस हर रोज़ चलता है, एक ही काम एक ही सब्जेक्ट पर आप फोकस से काम कर रहे हो, तो कुछ दिनों के बाद जो है आपका उस सब्जेक्ट का जो भी आपकी नॉलेज लेवल होगा ना, वो इतना बढ़ेगा कि फिर आपको जो है ना कुछ दिनों का गैप भी होता है या फिर कुछ डिस्ट्रैक्शन भी आते हैं, तो उसको डील करने की जो भी तरकीब है वो आपके पास आ जाती है। अब इसमें ना एक बात हमेशा याद रखो कि किसी से कंपेयर मत करो अपने आप को कि वो कम पढ़ता है फिर भी उसको ज़्यादा मार्क्स आते हैं, मैं ज़्यादा पढ़ता हूँ फिर भी मुझे कम मार्क्स आते हैं, या फिर अपनी जो कलीग्स है वो जो है कुछ काम तो करते नहीं फिर भी उनके प्रमोशन होते हैं वगैरह। इस सारी चीज़ों पर ध्यान मत दो, वो जो चीज़ है वो अलग है और अपना काम जो है वो अलग है। तो काम अपना 100% करो, उसके बाद जो रिज़ल्ट आते हैं या नहीं आते हैं वो बाहर की बात है। अगर आप पहले ही ऐसे डिसाइड करो कि रिज़ल्ट तो आने वाला नहीं है तो मैं काम क्यों करूँ, मैं फोकस क्यों करूँ, मैं काम स्टडी क्यों करूँ, तो फिर तो आपका हुआ, फिर आपका रिज़ल्ट भी नहीं आएगा और जो आपके हाथ में है वो भी चला जाएगा। तो आपके माइंड को जो है आपको ट्रेन करना पड़ेगा कि कब मुझे पढ़ाई करनी है, कब मुझे घूमने जाना है, ये सारी चीज़ों को आपको ट्रेन करना पड़ेगा। परफेक्शन के पीछे जो है ना बिल्कुल भी मत भागो कि मैंने आज एक सब्जेक्ट लिया तो उस पर मैं परफेक्ट होने के बाद ही जो है उठूँगा, तो ये ऐसा गलती कभी मत करना। परफेक्ट जो है ना दुनिया में कोई नहीं है और परफेक्शन के पीछे बिल्कुल भी मत भागना, नहीं तो आप ना जो कभी भी प्रोक्रास्टिनेशन जो होता है ना, परफेक्शन का दूसरा नाम प्रोक्रास्टिनेशन है। अगर आप परफेक्ट होने के पीछे पड़ोगे ना तो हर एक काम आपका जो है कल के ऊपर चला जाएगा और आप कभी वो कंप्लीट नहीं होगा और आप एक जो चक्रव्यूह होता है ना उसके ऊपर जो उसके बीच में आप जो है झुलस जाओगे। तो ये बात याद रखो। अब उसके बाद जो है ना आपका ये फोकस का जो भी टाइम है, स्टडी का जो टाइम है, जो फोकस से आप स्टडी करते हो ना उसके और आपके एंजॉयमेंट के बीच में बिल्कुल भी मत आना। जिस वक्त आपको फोकस करके स्टडी करना है उस वक्त जो है आपको बस स्टडी करना है। और अगर आपने डिसाइड कर लिया कि अब मुझे जो है घूमना है, फिरना है, रेस्ट लेना है, तो रेस्ट के टाइम बस रेस्ट ही किया करो या फिर एंजॉयमेंट ही किया करो। उस वक्त जो है पढ़ाई के बारे में बिल्कुल भी मत सोचो। और ऐसा हमेशा कहता हूँ मैं कि अगर आपने पढ़ाई ठीक से की ना तो आपका जो भी एंजॉयमेंट का टाइम होता है, आपका रेस्ट का टाइम होता है ना, तो उसमें आप बहुत एंजॉय कर पाओगे, इतना एंजॉय कर पाओगे ना कि अगर आप 6 दिन पढ़ाई करते हो और एक ही दिन आपने रखा कि मैं एक दिन जो है रेस्ट लूँगा, संडे को मैं कुछ काम नहीं करूँगा या फिर मैं कुछ भी पढ़ाई नहीं करूँगा, उस दिन बस मुझे जो लगता है मैं वो करूँगा, मैं क्रिकेट खेलूँगा, मैं मूवी देखने जाऊँगा, घूमने जाऊँगा, और वो दिन देखो आप इतना एन्जॉयमेंट के साथ जो है आपका दिन ख़त्म होगा। लेकिन अगर आपने 6 दिनों में ना पढ़ाई नहीं की, अपना काम ठीक से नहीं किया ना, तो उसके बाद जो है आप 2 दिन लो एन्जॉयमेंट के लिए, सैटरडे और संडे ले लो, फिर भी आपको ना एन्जॉयमेंट वो फील ही नहीं होगा, क्योंकि आपका जो काम है ना वो अधूरा है और आपके दिमाग में जो ना कहीं पे ये बात चलती है कि मैंने अपना काम जो है 100% देकर नहीं किया, मैंने बस ऐसे ही कर दिया। तो ये बात हमेशा याद रखो। अगर आपको एन्जॉयमेंट करने का टाइम चाहिए या फिर जिस वक्त आपको एंजॉय करना है, तो उससे पहले अपना काम परफेक्टली कंप्लीट करो। उसके बाद देखो आपका एन्जॉयमेंट 100% से लेकर 200% तक चला जाएगा। तो ये बात हमेशा याद रखो। बाकी जो भी आपका कुछ इसके रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स है या फिर आपकी कुछ शंकाएं हैं, तो कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हो, मैं आपके सवालों का आंसर ज़रूर दूंगा। और ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जो है प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर दिया करो, इससे हमें काफ़ी मदद होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।